जय श्री कृष्णा। आप सभी को चैत्र मास की शनिश्चरी अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शनिवार को पड़ने वाली ये जो अमावस्या है, इस पर त्रिवेणी जल का आप कैसे प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि शनिश्चरी अमावस्या पर त्रिवेणी के जल की महिमा बहुत अधिक बताई गई है। शनिवार की अमावस्या पर यदि आप त्रिवेणी के जल से शनिदेव की पूजा करते हैं, अमावस्या पर पितरों की पूजा करते हैं, तो उसका पुण्य फल बहुत अधिक बताया गया है। अगर आप कुंभ स्नान करके आए हैं, प्रयागराज कुंभ स्नान किया है और वहां से त्रिवेणी का जल लाए हैं, तो ये वीडियो आपको अवश्य देखना चाहिए। और केवल एक कार्य करने से आपका न केवल वह स्नान सफल होगा, वरन आपको इतना अधिक पुण्य प्राप्त होगा। आप एक कार्य के माध्यम से ही अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं, पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं, शनिदेव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि शनिदेव 30 साल बाद इस प्रकार से मीन राशि में आ रहे हैं। उनका ये जो योग बना रहा है ना, ये 30 साल बाद बन रहा है। और शनिदेव की कृपा यदि आपने पाली तो फिर आपके जीवन में संकट ही क्या रह जाएगा। इसीलिए अवश्य कीजिएगा। आने वाली अमावस्या जो कि 29 मार्च को है, उस पर ये त्रिवेणी जल का प्रयोग बताएंगे आपको। पूरी विधि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, पूजा कैसे करनी है और कैसे त्रिवेणी जल जो है उसका प्रयोग आपको वहां पर करना है। जानकारी आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार उसे लाइक अवश्य कर दीजिएगा। और त्रिवेणी स्नान को सफल बनाने के लिए, साथ ही त्रिवेणी माता और माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, जय माँ गंगे, हर हर गंगे, जय माँ त्रिवेणी। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये एक प्रतिष्ठित चैनल है जिस पर जो जानकारी दी जाती है वो सभी ज्योतिष शास्त्र और पंचांग पर आधारित होती है। सभी व्रत त्योहारों के बारे में आपको विस्तृत जानकारी प्रदान की जाती है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपसे कोई भी व्रत त्योहार की जानकारी नहीं छूटेगी और सभी व्रत त्योहारों की सही कथाएं आपको सुनने को मिलती रहेंगी। ये जल आपके लिए इतना उपयोगी है कि आपके जीवन के सभी सुख साधनों का कारण बन सकता है। ये यदि इस जल का ठीक प्रकार से प्रयोग किया जाए, समय समय पर इसका उपयोग किया जाए, समय समय पर इसके द्वारा पूजा की जाए, तो आपके जीवन के जितने भी संकट हैं उन सब का हल है इसमें। इसीलिए तो कुंभ की महिमा अधिक है और इसीलिए कुंभ से लाए हुए जल की महिमा अधिक है। क्योंकि जब तक ये जल आपके पास है तब तक आप इसका खूब प्रयोग कीजिए, खूब उपयोग कीजिए और देखिए किस प्रकार से सभी देवता जो हैं इस जल के प्रभाव से प्रसन्न हो जाएंगे। तो आइए जानकारी आरंभ करते हैं कि शनिश्चरी अमावस्या पर त्रिवेणी कुंभ से लाए हुए जल का उपयोग कैसे करें, पूजा कैसे करें, जिससे कि शनि की 7.5 ढैया या आपकी कुंडली में भी कहीं शनि दोष है तो वह भी समाप्त होगा। शनिदेव प्रसन्न होंगे, क्योंकि शनिश्चरी अमावस्या पर शनिदेव की पूजा विशेष फलदायी है। और त्रिवेणी जल से उन्हें स्नान कराना अर्थात कुंभ स्नान कराना और किसी भी देवता को कुंभ स्नान कराना कितना पुण्यदायी हो सकता है आप खुद स्वयं सोच सकते हैं। क्योंकि स्वयं देवता चलकर पृथ्वी पर आते हैं त्रिवेणी संगम स्नान करने के लिए, और यदि आप बैठे बिठाए उनको वहीं कुंभ स्नान जल से स्नान कराएंगे तो वह और अधिक फलदायी हो जाता है। इससे न केवल देवता प्रसन्न होते हैं, वरन आपके अनेकों दोष जो हैं कुंडली के वो भी दूर होते हैं। तो आइए जानकारी आरंभ करते हैं। आपसे एक निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया उसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा, क्योंकि ये देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल है। यहाँ पर हम जो भी जानकारी देते हैं वो पुराणों पर आधारित होती है, पंचांग पर आधारित होती है, धर्मशास्त्र पर आधारित होती है। कुछ भी हम अपनी मन मर्जी से नहीं बताते हैं। जो भी बताते हैं वो कहीं ना कहीं पुराणों में लिखा होता है और उससे आपका मार्गदर्शन होता है। सभी व्रत त्योहारों के बारे में जानकारी आपको यहाँ से प्राप्त होती हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन के निशान को दबा देंगे तो लाभ ये होगा कि कोई भी व्रत त्योहार की जानकारी आपसे छूटेगी नहीं और सही प्रकार से आप सभी सुचारू रूप से कर पाएंगे। कई बार भ्रम पैदा हो जाता है जी ये त्यौहार इस दिन नहीं इस दिन करो, तो हम जो बताते हैं वो पंचांग पर आधारित जानकारी ही होती है। इसीलिए आपको सही जानकारी प्राप्त होगी। आपसे निवेदन है कि अपने कुंभ स्नान को सफल बनाने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, जय माँ त्रिवेणी, हर हर गंगे। आपका कुंभ स्नान अवश्य ही सफल होगा। बात करते हैं त्रिवेणी जल और शनिश्चरी अमावस्या की।
प्रिय भक्तों, आप सभी कुंभ स्नान करके आए हैं, वहाँ से जल लेके आए हैं। वहाँ से लाया हुआ जो त्रिवेणी का ये जल है, ये बहुत ही पवित्र जल है, बहुत ही पुण्यदायी जल है। इसकी शक्ति इतनी अधिक है, इसकी महिमा इतनी अधिक है कि यदि इसका सही प्रकार से आप प्रयोग करेंगे तो आपके जीवन के सभी संकटों का हरण कर सकता है ये जल। इसकी महिमा इतनी अधिक है कि यदि आप इस जल का सभी प्रकार के पूजा पाठों में सही प्रकार से प्रयोग करेंगे तो आपके जीवन की सभी इच्छाओं को पूरा करा सकता है ये जल। इसीलिए हम प्रत्येक त्यौहार पर आपको बताते हैं कि इस त्यौहार पर किस प्रकार से त्रिवेणी का जल आप प्रयोग करें। आपके लिए हमने एक विस्तृत वीडियो भी बनाया है जिसमें हमने पूरे साल भर के त्यौहार बताए हैं कि किस किस त्यौहार पर आपको त्रिवेणी के जल से क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, त्रिवेणी के जल को कहाँ रखना चाहिए, कहाँ नहीं रखना चाहिए। आप कृपा करके उस वीडियो को अवश्य ही देख लीजिएगा। अभी हम बात कर रहे हैं शनिश्चरी अमावस्या पर कुंभ से लाए जल का प्रयोग कैसे करें। प्रिय भक्तों, जो आने वाली अमावस्या है चैत्र मास की अमावस्या है और ये अमावस्या तिथि कब रहेगी? 29 मार्च को। 29 मार्च दिन शनिवार का रहेगा। शनिवार के दिन अमावस्या होने से यह शनिश्चरी अमावस्या कहलाती है। हिंदू कैलेंडर में शनि अमावस्या का विशेष महत्व होता है। यह दिन न केवल पितरों की प्रसन्नता के लिए वरन शनिदेव की पूजा के लिए भी बहुत ही विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। शनिदेव को कर्म, अनुशासन, संघर्ष और जीवन की संरचना का प्रतीक माना जाता है। इस दिन भगवान शिव की भी आराधना करना बहुत शुभ माना जाता है। ये जो दिन होता है ना, ये आत्मचिंतन, आध्यात्मिक शुद्धि और जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे उत्तम अवसर होता है। इसीलिए ये जो अवसर है इसको हम और अच्छा बनाने जा रहे हैं त्रिवेणी के जल से पूजन स्नान करा के। ये जो दिन है शनिश्चरी अमावस्या का, इस पर हम त्रिवेणी जल के प्रयोग को इसलिए भी और अधिक महत्वपूर्ण बता रहे हैं या इतना अधिक महत्व इसलिए दे रहे हैं क्योंकि 29 मार्च 2025 को जो शनिदेव है ना, वो 30 वर्षों के बाद मीन राशि में प्रवेश करेंगे। इस वर्ष का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा। ये मीन राशि में पहले से ही राहु उपस्थित है और साथ में सूर्य, बुध तथा शुक्र भी हैं। शनि के इस गोचर से मीन राशि में पंचग्रही योग का निर्माण होगा जो सभी राशियों के लोगों के लिए लाभकारी रहने वाला है। अब क्योंकि शनि के प्रकोप से सभी लोग पीड़ित होते हैं, शनि के प्रकोप से सभी को कभी न कभी कष्ट अवश्य जीवन में भोगना पड़ता है और ये जो शनिश्चरी अमावस्या है ये दोबारा नहीं आती है। इसीलिए आपके लिए ये दिन और ये उपाय और ये कार्य बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो आइए करते हैं शुरुआत की क्या क्या आपको शनिश्चरी अमावस्या पर करना है त्रिवेणी के जल से। सर्वप्रथम शुरुआत करेंगे आप अपने स्नान से। अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान की बहुत अधिक महिमा बताई गई है। सभी लोग बार बार ना त्रिवेणी जा सकते हैं ना गंगा जी जा सकते हैं। तो आप घर पर क्या करें, आप जो त्रिवेणी का जल लाए हैं ना, पहले अपने जो पानी भरने की जो बाल्टी है उसको अच्छे से साफ कर लीजिएगा। उसमें थोड़ा सा त्रिवेणी का जल जय माँ त्रिवेणी 5 बार बोलते हुए डाल दीजिएगा और उसके बाद उसे अपने नहाने के पानी से भर लीजिएगा। उस जल से आप हर हर गंगे जय माँ त्रिवेणी बोलते हुए स्नान कीजिएगा। ये आपके लिए त्रिवेणी स्नान, गंगा स्नान का फल प्रदान करेगा। और ये हम ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी बना के और अपने मन से बोल रहे हैं। ऐसा वर्णन पुराणों में आता है कि जो त्रिवेणी स्नान, गंगा स्नान को ना जा सकें तो वो किस प्रकार से इस फल को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि मन की इच्छा होना आवश्यक है। आप किसी कारण से, कुछ मजबूरियों के कारण अगर ना जा पाएं तो कोई बात नहीं, इस विधि को आप अपनाइएगा और ये त्रिवेणी जल से आप स्नान कीजिएगा। त्रिवेणी जल से स्नान करने के बाद आप अपने मंदिर में त्रिवेणी के जल से छींटे दीजिएगा। पूरे घर में त्रिवेणी के जल से छींटे दीजिएगा इस अमावस्या पर। इसके बाद आप अपने पूजा स्थल की साफ सफाई करके और पूजा करने के लिए बैठ जाएंगे। इस अमावस्या पर आप त्रिवेणी जल के 3 प्रयोग प्रमुख रूप से करेंगे। एक जो हमने आपको बताया, स्नान करना है। दूसरा, पितरों की पूजा करनी है। और तीसरा, शनि अर्पण करना है, अर्थात शनि देव को त्रिवेणी के जल से स्नान कराना है, उन्हें कुंभ स्नान कराना है, जिससे कि आपकी कुंडली में यदि शनि कहीं अशुभ स्थान पर हैं तो वो शुभ फलदायी होंगे, क्रुद्ध अवस्था में हैं तो वो आपके लिए नर्म होंगे और आपके प्रति
उनकी उदारता बढ़ेगी। और यदि सामान्य अवस्था में हैं तो आप पर उनकी प्रसन्नता बढ़ेगी। और यदि प्रसन्न अवस्था में हैं तो सोचिए वो और कितना अधिक फल दे सकते हैं। इसीलिए जो त्रिवेणी का जल है, ये प्रत्येक मनुष्य के लिए जो कुंभ से जल लेके आया है, यदि इस उपाय को करता है तो वह उसका जीवन संवार सकता है, सभी के लिए शुभ फलदायी रहेगा। चाहे शनि अच्छे हैं कुंडली में, बुरे हैं, चाहे 7.5 चल रही है, चाहे आने वाली है, चाहे ढैया चल रहा है। ये ध्यान रखिएगा कि शनि देव का प्रभाव प्रत्येक मनुष्य पर रहता ही है और होता ही है। तो पूजा करने के लिए आप थोड़ी सी सामग्री एकत्र कर लीजिए। हम जो पूजन करते हैं ना अमावस्या पर, वो करते हैं भगवान शंकर और माता पार्वती का। माता पार्वती और शंकर भगवान का पूजन आप त्रिवेणी जल से कराएंगे, फिर पितरों का तर्पण त्रिवेणी जल से कराएंगे और फिर शनिदेव को अर्पण त्रिवेणी जल करेंगे। तीनों की विधि और नियम अब हम आपको बताते हैं। जो माताएं बहनें अमावस्या का व्रत करती हैं वो व्रत रखेंगी। पूजन भगवान शंकर और माता पार्वती का किया जाता है प्रमुख रूप से, तो उनकी तस्वीर सामने रखिएगा। सामग्री में रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य लीजिएगा। साथ में त्रिवेणी का जल अवश्य लीजिएगा। त्रिवेणी के जल को भरने का एक नियम है कि जो आपका एक लोटा है ना, वो तांबे का होना चाहिए। तांबे के लोटे में पहले त्रिवेणी का थोड़ा सा जल भरिएगा, उसके बाद उसमें शुद्ध जल भर लीजिएगा, तो वह पूरा जल ही त्रिवेणी का जल हो जाता है। ये सिस्टम को समझिए आप। नियम ये होता है कि पहले त्रिवेणी का जल उसमें डालेंगे, ऐसे नहीं कि लोटे को पहले से भर रखा है उसके बाद थोड़ा सा 2 बूंद गंगा जल उसमें टपका दिया, ये अनुचित है। पहले त्रिवेणी जल जाएगा, उसके बाद यदि उसमें शुद्ध जल मिलेगा तो वह त्रिवेणी जल कहलाएगा। फूलों की माला और खुले फूल रख लीजिएगा। ये सामग्री एकत्र करके और पूजन आरंभ करेंगे। जो माताएं व्रत करती हैं वो संकल्प भी करेंगी। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ में 1 रुपये का सिक्का लीजिए और जल लीजिए। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, चैत्र मासे अमावस्यायाम पुण्यतिथि हो, आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय, धन संपत्ति प्राप्त्यार्थाय, सुहाग दीर्घायु प्राप्त्यार्थाय, अमावस्या मध्ये अमावस्या व्रत पूजनम गौरी शंकर पूजनम संकल्पम संकरिष्ये। बोले सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये। और वह संकल्प भगवान के चरणों में आप अर्पित कर दीजिए। संकल्प के बाद भगवान का पूजन करेंगे। भगवान को पद्य अर्घ आचमनी कराएंगे। पद्य अर्घ आचमनी कराने के लिए पुष्प से 3 बार जल के छींटे दीजिएगा भगवान को। ओम पद्यम समर्पयामि, ओम अर्घ्यम समर्पयामि, ओम आचमनीम समर्पयामि। अब भगवान को आप स्नान कराएंगे। यदि आपके पास कोई प्रतिमा है भगवान की तो आप प्रेम पूर्वक स्नान कराइए त्रिवेणी के जल से। जिनके पास प्रतिमा नहीं है वो केवल तस्वीर पर भी त्रिवेणी जल स्नान का फल प्राप्त कर सकते हैं। आप करेंगे क्या कि भगवान को त्रिवेणी के जल से 1 बार पुष्प से छींटे दीजिएगा, इस भाव से कि आप भगवान को त्रिवेणी के जल से स्नान करा रहे हैं। ओम स्नानम स्नान्ते स्नानम त्रिवेणी जलम समर्पयामि। इस प्रकार से त्रिवेणी के जल से आप भगवान को स्नान कराएं। जो प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं, जिनके पास भगवान गौरी शंकर की प्रतिमा है ना, वो प्रेम पूर्वक प्रतिमा को स्नान कराइए त्रिवेणी के जल से। फिर पंचामृत से स्नान कराएंगे। पंचामृत स्नानम समर्पयामि। पंचामृत जब आप बनाएंगे तो पंचामृत में घी, दूध, दही, शहद, शक्कर और त्रिवेणी का जल भी मिला लीजिएगा। इस प्रकार से वह पंचामृत बन जाएगा। उस पंचामृत से आप स्नान कराएंगे। जो लोग तस्वीर पर पूजन करेंगे वो फूल पे लगा लीजिएगा और वह पुष्प भगवान को अर्पित कर दीजिएगा। ओम पंचामृत स्नानम समर्पयामि। जो लोग प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं वो प्रेम से पंचामृत से नहलाइए भगवान को। इसमें भी हमने त्रिवेणी जल मिलाया है, यह भी उत्तम कल्याणकारी रहेगा। शुद्धोदक स्नानम। अब आप शुद्ध जल से स्नान कराएंगे तो शुद्ध जल से स्नान कराने के लिए पुनः शुद्ध जल जो आपने त्रिवेणी का जल भरा है लोटे में, उससे छींटे दीजिए, पुष्प से छींटे दीजिए, तस्वीर पर छींटे दीजिए, प्रतिमा पर जल अर्पित कीजिए। शुद्धोदक स्नानम जलम समर्पयामि। शुद्धोदक जल से स्नान कराने के बाद अब भगवान को वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा तोड़िएगा और वह अर्पित कर दीजिएगा। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्रम वस्त्रम यज्ञोपवीतम। यज्ञोपवीत होती है जनेऊ, तो जनेऊ अर्पित करेंगे भगवान को। भगवान शंकर को जनेऊ अर्पित करने से पहले जनेऊ को पहले तिलक कर लीजिएगा, रौली का तिलक कीजिएगा, उसके बाद जनेऊ अर्पित कीजिएगा। ओम यज्ञोपवीतम समर्पयामि। चंदनम महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम। भगवान शंकर को प्रेम से चंदन लगाइए। भगवान को रौली नहीं, शंकर भगवान को चंदन लगाया जाता है, तो प्रेम से चंदन लगाइए।
चंदन लगा के अक्षत लगाइए। पुष्पम समर्पयामि, पुष्प अर्पित कीजिए भगवान को, पुष्प अर्पित कीजिए। फूलों की माला है तो माला पहनाइए। पुष्पम समर्पयामि, धूपम दर्शयामि, दीपम दर्शयामि, धूप दिखाइए भगवान को और दीप दिखाइए भगवान को। धूप आपने जला रखी होगी, धूप और दीप, तो पहले धूप दिखाइए फिर दीप दिखाइए। नैवेद्यम समर्पयामि, नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य अर्पित करने के लिए कोई भी मिठाई हो, फल हो या ड्राई फ्रूट्स हो, जो भी आपके पास है भोग लगाने के लिए वह अर्पित कीजिए। जलाचमनिम कुरुः, इसके बाद पुनः जलाचमनी कराइए, जल के छींटे दे दीजिए एक बार। जलाचमनिम समर्पयामि, तांबूलम पोंगी फलम, तांबूल क्या होता है? एक पान का पत्ता लीजिएगा, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखिएगा, उसका बीड़ा बनाइएगा और वह भगवान को अर्पित कीजिएगा। तांबूलम समर्पयामि शुभ दक्षिणायाम, शुभ दो वरदो भवः। जो भी दक्षिणा अर्पित करना चाहें भगवान को वह दक्षिणा राशि अर्पित कीजिएगा और भगवान से अपने व्रत की सफलता के लिए कामना कीजिएगा। इस प्रकार से भगवान शंकर को आपने त्रिवेणी के जल से त्रिस्नान कराना है। पहले त्रिवेणी जल से स्नान, उसके बाद पंचामृत में त्रिवेणी स्नान, उसके बाद शुद्ध्योदक स्नान पुनः। ये आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी रहेगा। इस प्रकार से आप भगवान को त्रिवेणी अर्थात कुंभ स्नान करा रहे हैं। जो माताएं बहनें पूजन कर रही हैं अर्थात व्रत कर रही हैं अमावस्या का, यह उनके द्वारा होगा। जो लोग पितृ तर्पण करते हैं अमावस्या पर, देखिए अमावस्या पर सभी लोग कुछ ना कुछ करते हैं, कुछ व्रत करते हैं, कुछ पितृ तर्पण करते हैं। तो और क्योंकि ये शनिश्चरी अमावस्या है तो कुछ लोग जो है वो शनि पूजा भी अवश्य करेंगे। तो हम सभी जगह पर आपको त्रिवेणी जल का विधान बता रहे हैं। अब पितरों का जो तर्पण है ना, वो शनिश्चरी अमावस्या पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वो भी यदि त्रिवेणी जल से किया जाए तो उसका फल जो है वो पुराणों में बहुत अधिक वर्णित है। कैसे करना है? सबसे पहले एक आप लोटा लीजिएगा तांबे का, तांबे के लोटे को अच्छे से मांझ लीजिएगा, उसमें पहले त्रिवेणी का जल भरिएगा और उसके बाद उसमें शुद्ध जल मिला लीजिएगा। अब उसमें कुछ चीज़ें डालनी है, जैसे काले तिल, अक्षत, पुष्प, सफ़ेद पुष्प हो तो उत्तम रहेगा। यदि कुशा आपके यहाँ पर मिल जाए तो कुशा डाल लीजिएगा। ये सारी सामग्री आपने लोटे में डाल लेनी है। आसन लगाइएगा, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइएगा और गीता के 7वें अध्याय का पाठ करिएगा या सुनिएगा। अगर स्वयं पढ़ सकते हैं तो उत्तम है, अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो आपके लिए हमने अपने चैनल पर गीता का 7वां अध्याय अपलोड किया हुआ है। लिंक हम यहाँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। गीता का 7वां अध्याय सुनिएगा, ये बहुत अधिक कल्याणकारी है। गीता के 7वें अध्याय से जो पुण्य प्राप्त होता है ना श्रवण मात्र से, वो आपके पितरों की तृप्ति कर देता है। अगर आपका कोई पितृ कहीं जाने अनजाने में ऐसी जगह पर होगा जो बहुत दुखी होगा, परेशान होगा, जिसकी मुक्ति नहीं हुई होगी, तो यह गीता के 7वें अध्याय को श्रवण करने का जो पुण्य है उसको मुक्ति देने का कार्य करेगा। तो गीता का 7वां अध्याय सुनिएगा। अध्याय सुन के दोनों हाथों को जोड़ के लोटा हाथ में उठाइएगा और भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि प्रभु, आज जो मैंने ये गीता का 7वां अध्याय श्रवण किया है, इससे जो भी मुझे पुण्य प्राप्त हुआ है, ये मेरा अमुक पितृ को मैं प्रदान करता हूँ। मैं संकल्प करके और यह पुण्य उसको अर्पित करता हूँ। इसका फल जो है उस पितृ को प्राप्त हो। पितृ का नाम बोलिएगा या रिश्ता बोलिएगा और पितरों को यह पुण्य आप अर्पित कर दीजिएगा। ऐसा करने से जो पितृ आपके अप्रसन्न होंगे वह प्रसन्न हो जाएंगे। जो पितृ जिनकी मुक्ति नहीं हुई होगी उनकी मुक्ति हो जाएगी। और जब मुक्ति होती है, पितृ तृप्त होते हैं, तो पितरों के आशीर्वाद से ही आपके जीवन में सभी चीज़ें आगे बढ़ती हैं। देखिए, निसंतानता का बड़ा जो कारण है वो पितृदोष होता है। जब आपके पितृ तृप्त नहीं होते, पितृ परेशान होते हैं, तो आपकी संतान वृद्धि, वंश वृद्धि रुक जाती है। आपके घर में ग्रह कलेश होते हैं, पितरों का दोष का कारण हो सकता है। आपके जीवन में आर्थिक संकट आ रहे हो, नौकरी ना चल रही हो या आपके व्यापार ना चल रहा हो, तो पितृदोष हो सकता है। इन सब का एक ही कारक है ये, और वो भी जब त्रिवेणी के जल से आप ये तर्पण करेंगे उसका फल बहुत अधिक होगा। आपके पितृ न केवल प्रसन्न होंगे वरन इस प्रकार से अक्षय तृप्ति प्राप्त करेंगे कि कभी वह आप पर क्रोधित होंगे ही नहीं। तो ये तर्पण करेंगे, इस प्रकार से निवेदन करेंगे। अब पितरों को ये जल कैसे अर्पित करना है? एक दूसरा पात्र लीजिएगा, तांबे का ही पात्र हो तो उत्तम है, लोहे का या स्टील का पात्र नहीं लेना है। तो आप इसका तर्पण करेंगे अपने सीधे हाथ से। सीधे हाथ में अंगूठे और उंगली के बीच से इस जल को तर्पण के रूप में पितरों को अर्पित करेंगे और उन पितरों का नाम लेंगे जिनके लिए आप अर्पित कर रहे हैं, या बोलेंगे ओम पितृश्य तर्पयामि, पितृश्य तर्पयामि, ओम पितृश्य तर्पयामि, ओम पितृश्य तर्पयामि। इस प्रकार से उन पितरों का तर्पण करेंगे और उस जल को ले जाके आप पीपल पर अर्पित कर देंगे।
ये जो कार्य है वो 11:30 से 12:30 के बीच में अगर किया जाए तो सबसे उत्तम रहेगा, क्योंकि ये कुतुब काल का समय होता है। इस समय में आपके जो पितृ हैं वो निश्चित रूप से पृथ्वी पर होते हैं इस अर्घ्य को ग्रहण करने के लिए, इस तर्पण को ग्रहण करने के लिए, और सबसे उत्तम समय इसीलिए 11:30 से 12:30 का ही होता है। अगर इस समय पर समय ना मिले तो आप सूर्योदय के बाद कभी भी कर सकते हैं, पर कीजिएगा अवश्य। अगर आप चाहे तो ये जो हाथ से जो तर्पण है ये सीधा पीपल की जड़ में भी कर सकते हैं। अगर आपने किसी पात्र में ये तर्पण किया है तो तर्पण का जो जल है वो उसके बाद आप पीपल में अर्पित कर दीजिएगा। जिनके यहाँ पीपल ना हो तो वो अन्य किसी दैवीय वृक्ष में अर्पित कर सकते हैं। अगर अन्य कोई दैवीय वृक्ष ना हो तो किसी अन्य वृक्ष में भी कर सकते हैं, परंतु ऐसे स्थान पर करें जहाँ पर कि किसी का पैर ना पड़े इस जल। ये हो गई पितृ तर्पण की विधि कि किस प्रकार से इस शनिश्चरी अमावस्या पर आप अपने पितरों को त्रिवेणी के जल से तृप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं शनिदेव की, कि शनिदेव महाराज को किस प्रकार से प्रसन्न करना है और कैसे आपको त्रिवेणी का जल उन्हें अर्पित करना है। तो शनि अमावस्या के दिन आप सूर्योदय के बाद पीपल के वृक्ष पर जाएंगे और पीपल के वृक्ष को किस प्रकार से जल अर्पित करेंगे। लोटा लीजिएगा, अच्छे से मांझ लीजिएगा साफ सुथरा, उसमें पहले त्रिवेणी का जल भरेंगे। माँ त्रिवेणी को याद करते हुए, माँ त्रिवेणी को और माँ गंगा को याद करते हुए, माँ सरस्वती को याद करते हुए त्रिवेणी का जल उसमें भरेंगे। उसमें शुद्ध जल मिला लीजिएगा, थोड़े से काले तिल उसमें अवश्य डाल लीजिएगा। काले उड़द यदि आपके पास हो तो काले उड़द भी उसमें डाल लीजिएगा। और उसके बाद आप शनिदेव को यह जल अर्पित करेंगे। मंत्र आपको बता देते हैं कि किस मंत्र के साथ आपको यह अर्पित करना है। ओम शं शनिश्चराय नमः। स्नानं मध्ये त्रिवेणी जलम समर्पयामि। स्नानं कुरुः स्नानं कुरुः स्नानं कुरुः। इस प्रकार से आप त्रिवेणी का जल जो है वो शनिदेव को पीपल में अर्पित करेंगे। शनिदेव को स्नान कराएंगे, प्रार्थना करेंगे कि हे शनिदेव महाराज, आप इस त्रिवेणी के जल से स्नान हो, तृप्त हों और इसे ग्रहण करें। जब शनिदेव को इस जल से स्नान कराया जाएगा तो उससे शनिदेव अवश्य प्रसन्न होंगे, क्योंकि त्रिवेणी के जल की महिमा बहुत अधिक है। और जब कोई भक्त किसी भी देव को त्रिवेणी जल से अभिषेक कराता है, स्नान कराता है, तो वह देव अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। शनिदेव को जल अर्पित करने के बाद आप दीपक जलाइएगा। तेल का दिया आपको जलाना है। शनिदेव की प्रदक्षिणा अर्थात पीपल की परिक्रमा कीजिएगा। 5 परिक्रमा आपने करनी है। 5 परिक्रमा करने के बाद हाथ जोड़ के शनिदेव से प्रार्थना करना कि हे शनिदेव महाराज, आप इस त्रिवेणी जल स्नान को स्वीकार करें और हम पर दया का आशीर्वाद प्रदान करें। हमारे ऊपर सदा कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा, कुदृष्टि से बचाए रखिएगा और सदा सर्वदा प्रसन्न रहिएगा। हमसे यदि जाने अनजाने में कोई भूल, कोई त्रुटि हो जाए तो उसे क्षमा कीजिएगा। हम उसके क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि शनिदेव जो हैं वो कर्म फलदाता भी हैं। आपके कर्मों का फल देते हैं शनिदेव, इसीलिए भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए शनिदेव की पूजा में। शनिदेव आप जैसा कर्म करते हैं वैसा फल देते हैं। तो शनिदेव को यदि आप त्रिवेणी जल अर्पित करेंगे, स्नान कराएंगे, तो आपके लिए अवश्य ही कल्याणकारी होगा। और ये वर्ष में केवल एक बार आता है अवसर। तो इस प्रकार से त्रिवेणी जल से आप उन्हें सींचिएगा। बाकी कुछ और उपाय भी आप इस शनिश्चरी अमावस्या पर कर सकते हैं, वो भी आपको बता देते हैं। आप पीपल के वृक्ष के चारों ओर 7 बार परिक्रमा करें और सरसों के तेल का दीपक जलाएं, ये उत्तम रहेगा। इस दिन शनिदेव या भगवान शिव या हनुमान जी की विशेष पूजा भी आपके लिए फलदायी होती है। आप शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ करें, शनि स्तोत्र को सुने या हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनि स्तोत्र आपके इसी चैनल देवभूमि पर हिंदी में हम आपके लिए अपलोड कर देंगे, उसको अवश्य सुनिएगा। अमावस्या के दिन शिव सहस्त्र नाम की महिमा भी बहुत अधिक बताई गई है। यदि आप शिव सहस्त्र नाम सुनते हैं तो वह भी इस अमावस्या पर बहुत कल्याणकारी रहेगा। ये सभी वीडियो आपको समय से हमारे चैनल पर उपलब्ध कराए जाते हैं, अपलोड किए जाते हैं। पहले भी अपलोड किए हुए हैं, उनका लिंक भी हम दे देंगे और नए वीडियोस भी अमावस्या पर अपलोड किए जाएंगे। चैनल पर यदि नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एक ज्योतिष संस्थान का चैनल है और यहाँ पर हम सभी व्रत त्योहारों की सही जानकारी प्रदान करते हैं कि कौन सा व्रत कब करना है, कैसे करना है, क्या गलती नहीं करनी है। कथा जो सही कथाएं हैं वो सुनाई जाती हैं, क्योंकि यूट्यूब पर क्या है कि कोई भी किसी भी नाम से कथा सुना दे रहा है। तो ये ज्योतिष संस्थान का चैनल है, हम पुराणों में जो सही कथाएँ लिखी हैं किसी व्रत की वही सुनाते हैं। तो लाभ ये होगा कि आपको सभी व्रत त्योहारों की सही जानकारी प्राप्त होती रहेगी यहाँ से।
सही कथाएं सुनने को मिलती रहेंगी आपको और कहीं परेशान होने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन का निशान बना हुआ आएगा, एक घंटे का निशान, बेल का निशान आएगा बना हुआ, उसको अवश्य दबाइएगा। तभी आपको हमारे सारे वीडियोस प्राप्त होंगे, अन्यथा वीडियो छूटते रहते हैं और फिर आपको जानकारी भी छूटती रहती है। वीडियो थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो उसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। त्रिवेणी के जल की महिमा हमने आपको बताई है। एक विशेष वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं, पूरे वर्ष में किस प्रकार से आपको त्रिवेणी का जल कल्याण करा सकता है, उसको आप अवश्य देखिएगा। ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माँ त्रिवेणी हर हर गंगे। आपका त्रिवेणी स्नान, कुंभ स्नान अवश्य ही सफल होगा। जय माँ गंगे।